स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि इक्वेशन जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। मैथ्स में एक स्टेप क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम लोग यूज़ करेंगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक। तो उसमें क्या होता है, अब तक आप लोगों को इक्वेशन रेडी था, आपको सॉल्व करना था। अब इक्वेशन बनाना भी खुद है, फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना वाला पार्ट आपको आ गया है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो ये वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन क्या है, देखो। What should be added to the twice the rational number -7/3? कौन सा रेशनल नंबर है, -7/3। उसमें मैं क्या ऐड करूं, ट्वाइस करके। ट्वाइस मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने का। ट्वाइस वर्ड प्रॉब्लम में ट्वाइस का मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे ये नंबर को क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि what should be added to the twice the rational number -7/3। ये नंबर में मैं क्या ऐड करूं जिसकी वजह से मुझे मिलेगा आंसर 3/7। तो मुझे ऐड करना है, क्या करना है, तो मैं लेट लेती हूँ कि जो नंबर ऐड करना है, तो अननोन नंबर जो है वो है x। अननोन नंबर है आपका x। तो मुझे ये वाले नंबर में ऐड करना है, इसीलिए मैं उसको कर रही हूँ प्लस। तो वर्ड प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया जाता है कि एक एक वर्ड को आपको समझना है कि व्हाट शुड बी एडेड। व्हाट शुड बी एडेड मतलब क्या ऐड करना है वो मुझे पता नहीं है, मैंने उसको ले लिया x और इसको मुझे जो नंबर दिया है उसको मुझे करना है ट्वाइस। तो मैंने ट्वाइस किया। अब आपका इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व करो। तो x प्लस 7 2 14 प्लस माइनस -14/3 इज इक्वल टू 3/7। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था जब भी डिनोमिनेटर आता है एलसीएम लो और सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो 3x -14/3 इज इक्वल टू 3/7 ये हुआ। तो ये अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3x -14/3 इज इक्वल टू 3/7। अब नीचे वाला जो 3 है, मैं उसको मल्टीप्लाई है, उसको मैं डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में लेके जाती हूँ। तो 3x -14 इज इक्वल टू 9/7। अब ये प्लस है, इसको उधर लेके जाओ। तो 3x इज इक्वल टू 9/7, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 14/7। नाउ 3x इज इक्वल टू 9/7। सॉरी, यहाँ पे हम 14 ही सिर्फ लेके गए, ठीक है ना। तो अब मुझे डिनोमिनेटर लेके एलसीएम लेना है। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो प्लस 14 × 7/7। सो 3x इज इक्वल टू 9 प्लस तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। यहाँ तक का हमारा डिनोमिनेटर सेम करने का स्टेप आ गया। अब आगे देखो, 3x इज इक्वल टू 98 प्लस 9, तो 107/7। अब क्या करेंगे, ये 3 जो है उसको नीचे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x इज इक्वल टू 107/7 मल्टीप्लाई 3। तो x इज इक्वल टू 107/21। तो ये आपका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू मैंने ढूंढ ली। तो क्या वर्ड प्रॉब्लम में क्या आता है, पहले इक्वेशन बनाओ। मैंने इक्वेशन पहले बनाया, फिर तो आपको मैंने सॉल्व करने की टेक्निक दे दी थी, तो फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये नोटबुक में आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 6। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और समझो। एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो इक्वेशन फटाफट बन जाएगा, उसके बाद तो सिर्फ सॉल्व ही करना होता है। तो देखो एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30। पहले क्या दिया है ना उसको लिख लो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। मुझे पेरीमीटर दी है 13 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ दी है मुझे
वीक मतलब ब्रेड, दैट इज 3/4 सेंटीमीटर। और मुझे ढूंढना है उसका लेंथ, उसकी लेंथ मुझे ढूंढनी है, ठीक है ना। तो हमको पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 4 2 8, 8 + 3 11/4, ये क्या है मेरी मीन। अब रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 × ब्रैकेट L + B इज, ये वाला फॉर्मूला है। मुझे पेरीमीटर दी कितनी है? 13, ये है 13 दिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ढूंढना है L, तो मैं L को ले लूंगी x। क्या ले लिया मैंने? x। अब मैं L की वैल्यू यहाँ पे डाल रही हूँ, B की वैल्यू यहाँ पे डाल रही हूँ, तो 2, ये मुझे ढूंढना है इसीलिए x, और ये हुआ मेरा 11/4 बन गया इक्वेशन। अब सॉल्व करो, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो x = 11/4 = 13/2 हुआ। अब ये 11/4 को उस साइड लेके जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस। सो x = 13/2 - 11/4। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर सेम करो। मैंने बोला था ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करो। अगर बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर के टेबल में आता हो तो इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर क्यों कर रहे हो? 4 2 8 होगा, 2 4 8 होगा, बड़ा नंबर मत करो। हो सके तो थोड़ा दिमाग यूज कर लो। 2 के टेबल में 4 आता है, कब आता है? 2 2 4। मुझे तो डिनोमिनेटर सेम करने से मतलब है ना, तो मैं 4 को नहीं यूज कर रही हूँ, सिर्फ 2 के टेबल को यूज कर रही हूँ। तो x = 13 2 26 and 4 - 11/4। डिनोमिनेटर सेम हो गए। मेरा पर्पस है डिनोमिनेटर सेम करने का। मैथ्स में जितना दिमाग यूज करोगे उतना आपके लिए मैथ्स इजी होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग यूज करो, करना ही पड़ेगा। क्यों? खुद से दिमाग यूज नहीं करोगे तो मैथ्स आपके लिए टफ बनता जाएगा, है बहुत इजी। x = 26 - 11/4, तो 15/4, ये आपका आंसर। इसको तो यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, इसीलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ये आंसर आपका राइट है। चलो कर लेते हैं, कैसे किया जाता है याद है ना? 4 3 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। क्लियर? तो ये भी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 कैसा क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल 7 पे जाते हैं अपन। तो एग्जाम्पल 7 पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम टू द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की मम्मी की अभी की एज उस साहिल की एज से 3 टाइम्स, टाइम्स जब भी बोले तो मल्टीप्लाई करने का मतलब साहिल की एज से 3 गुना ज्यादा है, ये ऐसा बोला है। तो साहिल की कितनी है पता है हमको? नहीं पता है ना, तो लेट ले लो। लेट साहिल्स एज इज इक्वल टू एक्स। किस मम्मी की एज क्या बोला? साहिल की एज से मल्टीप्लाई करने का, तो मम्मा की एज लिखेंगे साहिल्स मदर्स एज क्या बोला था? कितने टाइम बोला था? 3 टाइम्स, इसीलिए मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3x। क्यों? साहिल की एज है x, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन हो गया। अब क्या बोला है? आफ्टर द 5 ईयर देयर एज विल बी एड टू द 66 ईयर। 5 साल के बाद, अभी सपोज के मेरी एज जो है वो 20 है, तो 5 साल के बाद मेरी क्या होगी? 25। क्या किया आपने? अभी की एज को +5 किया, क्योंकि 5 साल के बाद बोला मैंने, इसलिए अभी की एज मेरी x है, साहिल की x है, तो 5 साल के बाद क्या होगी इसकी
x प्लस 5 हो जाएगी ना। तो आफ्टर 5 इयर्स साहिल की एज क्या हो जाएगी, दैट इज x प्लस 5। एट द सेम टाइम मम्मा की एज भी 3x प्लस 5 होगी। तो साहिल्स एज, मदर्स एज इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब क्या बोला, ये दोनों को मुझे प्लस करना है। साहिल की 5 साल आफ्टर 5 years their age will be added to the 66। क्या होगा 66। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इन दोनों को मुझे पहले प्लस करना है। तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, इन दोनों को प्लस करने से मुझे मिलेगा 66। ये मुझे क्वेश्चन में बोला है। तो x प्लस 3x 4x 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 66। अब इक्वेशन मिल गया, अब सॉल्व करो। तो 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10, 66 में से 10 गया तो 56, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 56 बाय 4, तो x इज इक्वल टू 14। मतलब साहिल की एज कितनी है 14 ईयर। तो 14 3 जा, तो आंसर अब आपको लिखना है कि साहिल्स एज इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या मिली मुझे 14 ईयर्स। वर्ड प्रॉब्लम में आंसर लिखना भूलना मत। और साहिल्स मदर्स एज क्या ली थी मैंने 3x। मदर्स एज क्या है मेरी उसकी 3x, तो x की वैल्यू क्या है 14, तो दैट इज 42 ईयर्स। मतलब साहिल जब 14 साल का होगा तब उसकी मम्मी जो है वो 42 ईयर की होगी, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा नहीं कि मैम इतनी सारी मेहनत क्यों करवा रहे हो, सीधा पूछ लो ना साहिल से कि उसके मम्मी की एज क्या है, एक्स वैक्स लेके इतना सारा गड़बड़ करवा रहे हो।